इन चीजों के अंदर असल में क्या होता है ये देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। और दोस्तों, क्या आप जानते हो परमवीर चक्र और अशोक चक्र में क्या डिफरेंस होता है? और इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ पर मच्छरों को मारना पाप माना जाता है। और तो टाइम के साथ AM और PM क्यों लगाते हैं? तो दोस्तों, वीडियो काफी एंटरटेनिंग होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10, सोना एक प्रीशियस मेटल है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक दुनिया में अब तक करीबन 2 लाख टन सोना निकाला जा चुका है। दुनिया के कई कंट्रीज के खानों से इसे निकाला जाता है। सोना चट्टानों और बहते पानी इकट्ठी हुई मिट्टी में पाया जाता है। बट क्या आप जानते हैं कि सोने की खान से एक दिन में कितना सोना निकलता है? दरअसल दुनिया में सोने का सबसे अधिक उत्पादन उज्बेकिस्तान के मुरुंतो की खदान में होता है और इस खदान की लंबाई 3.35 किलोमीटर और गहराई 560 मीटर है। नंबर 9, देश की रक्षा के लिए योगदान देने वाले जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि परमवीर चक्र और अशोक चक्र में क्या डिफरेंस होता है? दरअसल परमवीर चक्र सेना में मिलने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। परमवीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी और यह सम्मान मरने के बाद भी दिया जाता है। वहीं अशोक चक्र 4 जनवरी 1952 से शुरू किया गया था। पहले इसका नाम अशोक चक्र क्लास 1 था। वहीं अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। इसे शांति काल का परमवीर चक्र भी कहा जाता है। नंबर 8, इंडिया में चुनाव करने के लिए EVM बहुत जरूरी होती है। हर पोलिंग बूथ पर इन्हें रखा जाता है। इन मशीनों में ही मतों का दर्ज किया जाता है। EVM में बटन दबाकर वोट दिया जाता है। लेकिन क्या होगा अगर पोलिंग बूथ में बिजली ना हो तो? क्या उस समय भी वोटिंग मशीन से वोट दे सकते हैं? तो दोस्तों, बिजली नहीं होने पर भी EVM काम करती रहेगी। दरअसल EVM के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती। EVM एक साधारण बैटरी पर चलती है। नंबर 7, दुनिया भर में लोग मच्छरों से परेशान हैं। इनकी वजह से तरह तरह की बीमारियां फैलती है। मच्छरों से निपटने के लिए कई तरह के उपाय भी अपनाए जाते हैं। बट दोस्तों, एक ऐसा भी देश है जहाँ इन मच्छरों को मारना पाप माना जाता है। दरअसल उस देश का नाम भूटान है। यह एक ऐसा देश है जहाँ कई लोग मच्छरों को मारना पाप मानते हैं। दरअसल भूटान के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म में किसी भी जीव को मारना पाप माना जाता है, इसीलिए भूटान के लोग मच्छरों को मारना पाप समझते हैं। बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक मच्छर मारने वाली दवाई छिड़कने का भी विरोध करते हैं। हालांकि मलेरिया से बचने के लिए अब लोग मच्छरों से दूरी बनाने के लिए तैयार होने लगे हैं। नंबर 6, सोना एक बेहद ही चमकदार और प्रीशियस मेटल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोना कैसे ढूंढा जाता है? जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए 2 टाइप की टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो पहली टेक्निक GPR यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है। इसमें मिट्टी के भौतिक गुणों जैसे चुंबकीय गुण को रिकॉर्ड किया जाता है और इसी से अंदाजा लगाया जाता है कि नीचे कौन कौन से तत्व हो सकते हैं। वहीं दूसरी टेक्निक VLF यानी कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी है। इसमें जमीन में तरंगे भेजी जाती है और इससे खास मेटल से टकराकर एक आवाज पैदा होती है और इसी से पता लगाया जाता है कि जमीन के नीचे कौन सा तत्व या धातु है। नंबर 5, दोस्तों, आपने बंदर को अक्सर इंसान की तरह हरकत करते हुए देखा होगा। कहा जाता है कि हम बंदर से इंसान बने ही। बंदरों की कई आदतें उन्हें बाकी जानवरों से अलग बनाती है। इसमें उनके इंसानों की नकल करना भी शामिल है। आखिर बंदर इंसानों की नकल क्यों करते हैं? दरअसल एक्सपर्ट का मानना है कि नकल एक प्रकार का सामाजिक गोंद है। यह बंदरों के ग्रुप को एक साथ बांधती है और नकल उनके रिश्तों में मजबूत कर सकती है। और साइंस में इस नकल करने को चैमेलियन इफेक्ट कहा जाता है। नंबर 4, भारत नदियों, नहरों, झीलों का देश है। इंडिया के हर स्टेट में पानी का कोई ना कोई स्रोत मौजूद है। इंडिया में कई टाइप्स के झीलें देखने को मिलती है। कोई झील अधिक ठंडी होती है तो कोई गर्म होती है। वहीं कोई झील नीली है तो कोई नमक वाली झील है। वहीं दोस्तों, राजस्थान की सांबर झील को नमक वाली झील कहा जाता है। यह झील जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पूर्व मध्य के राजस्थान में स्थित है और यह इंडिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल नमक झील है। ऐसा कहा जाता है कि इस झील में पानी की जगह नमक बहता है। नंबर 3, इंडिया के फ्लैग को तिरंगा कहते हैं। इसमें शामिल हर कलर का मतलब होता है। ऐसे ही पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में भी शामिल रंगों का अपना एक मतलब होता है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को परिचय में सितारा व हिलाल भी कहा जाता है। इसको सैयद अमीर उद्दीन केदवई ने डिजाइन किया था। वहीं इसमें गहरे हरे और सफेद रंग भी शामिल है और हरा रंग मुसलमानों को दर्शाता है। वहीं सफेद रंग पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक को दर्शाता है और तो और सफेद रंग का आधा चांद प्रगति का प्रतीक है। वहीं 5 नक्षत्र वाला तारा प्रकाश और ज्ञान को दर्शाता है। नंबर 2, दोस्तों, कुछ वक्त पहले आपने भी शायद कुछ रूमर सुने होंगे कि हमारी जो इंडियन करेंसी है दरअसल उसमें GPS लगी हुई है जो कि हमें ट्रैक करती है, खासकर 2000 की नोट में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह रिमोर्स तो फेक है। लेकिन हाँ, हमारी जो करेंसी होती है उसके अंदर एक माइक्रोचिप होती है जो कि इसके ऑथेंटिसिटी का प्रूफ होती है। इसी के साथ US जैसी करेंसी में कॉइन्स के साथ चिप जोड़ने की बात चल रही है और कुछ देशों के कॉइन्स के अंदर स्पेशल टाइप की चिप होती भी है। यह खासकर वही देश होते हैं जहाँ पर कॉइन्स की वैल्यू काफी हाई होती है। इंडिया जैसे देश में कॉइन्स की वैल्यू काफी कम है। हमारे पास 10 या 20 रुपए के ही कॉइन्स है। अगर इसमें चिप लगाएंगे
जाएंगे तो वह कॉइन्स के कॉस्ट से भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे। नंबर 1, अगर आपसे कहा जाए कि आपकी ट्रेन 12 बजे की है तो पहला सवाल होगा कि दिन के 12 या रात के 12 बजे। दरअसल इसे हम सब AM और PM से समझते हैं। किसी भी समय के बाद लगाने वाले AM और PM से पता चलता है कि दिन की बात हो रही है या फिर रात की बात हो रही है। रात को 12 बजे से दिन के 11:59 तक का समय बताने के लिए AM और दोपहर 12 बजे से रात के 11:59 का समय बताने के लिए PM लगाती है। वहीं दोस्तों AM का मतलब एंटी मेरिडियन और PM का मतलब पोस्ट मेरिडियन होता है। PM को दोपहर से रात 12 बजे तक का समय बताने के लिए लगाया जाता है। दरअसल एक समय ऐसा आया था जब समय को बताने में कंफ्यूजन होने लगी थी। समय रात का बताया जा रहा है या फिर दिन का, यह समझना मुश्किल हो रहा था और इस समस्या को दूर करने के लिए AM और PM के साथ 12 घंटे का फॉर्मेट तय किया गया। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।